स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम कल पढ़ रहे थे फिजिक्स का क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स की डेफिनेशन और इसके पार्ट्स। तो देखिए, भौतिकी मींस फिजिक्स, और फिजिक्स किससे मिलके बना है? फ्यूसिस से। फिजिक्स किससे बना है? फ्यूसिस से। और फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर। नेचर अर्थात प्रकृति। नेचर मीन्स प्रकृति, अर्थात फिजिक्स हमें किसके बारे में बताती है? हमें प्रकृति के बारे में बताती है। और यहीं से इसकी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन। कैसे? देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। रटना नहीं आपको बिल्कुल। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो क्या है आपके पास? भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। देखिए, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं अथवा प्रकृति है, तो प्रकृति में क्या पाया जाता है? पदार्थ। क्या पाया जाता है? पदार्थ। और पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव। जब भी पदार्थ टूटता है अथवा बनता है, तो इससे एक ऊर्जा संबंधित होती है। क्या संबंधित होती है? ऊर्जा। पदार्थ किसे कहते हैं हम? ऐसा तत्व जिसका एक निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान होता है, एवं जो स्थान घेरता है। वह तत्व जिसमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है एवं स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। और पदार्थ के बनने के समय क्या संबंधित होती है उससे? ऊर्जा। आपने अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी। अभिक्रियाओं में हमें या तो ऊर्जा देनी होती है, या तो ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, द्रव्य एवं ऊर्जा तथा इनके मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्लियर? मान लीजिए, देखिए, प्रत्येक पदार्थ से भौतिक विज्ञान क्या कहती है हमें? कि प्रत्येक पदार्थ से ऊर्जा संबंधित होती है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा होती है। तो यदि किसी कण या किसी पदार्थ का द्रव्यमान m हो, तो इससे संबद्ध ऊर्जा, एक रिलेशन चलता है
द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां E क्या है? E फॉर एनर्जी, ऊर्जा। तो यहां E किसी पदार्थ से संबद्ध ऊर्जा है, m उस पदार्थ का द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल कितनी है? अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे कितनी होती है? 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके हम कितना लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास थी फिजिक्स। क्लियर? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड डेफिनेशन इसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा तथा इनके मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। एंड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। देखिए अब हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। जो भौतिक विज्ञान है आपकी, देखिए अब भौतिक विज्ञान के अंदर भी इसका भी जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत अधिक विस्तृत है। इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के गुण पढ़ते हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, ऊष्मा के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं, संचार के विभिन्न जो साधन है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, नाभिक के बारे में, परमाणु, कण, ठोस अवस्था, भौतिकी। इस प्रकार से बहुत अधिक विस्तृत इसका अध्ययन क्षेत्र है, इसलिए इसे 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन क्लासिकल फिजिक्स and second one modern physics। क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी एंड मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। इसे हम स्थूल भौतिकी भी कहते हैं और इसे हम सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। ये जो हमारी फिजिक्स है ये 1900 से पूर्व की फिजिक्स है और ये 1900 के बाद। क्लियर? ये जो फिजिक्स है हमारी, ये न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ये जो फिजिक्स है ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित है। तो फिजिक्स के कितने पार्ट? 2। क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी एंड सेकंड आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को हम क्या कहते हैं? स्थूल भौतिकी और आधुनिक भौतिकी को हम कहते हैं सूक्ष्म भौतिकी। इसके अंतर्गत इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो है जो वर्ष 1900 से पूर्व की जो खोज हो चुकी है उन्हें हम क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी में पढ़ते हैं। लेकिन नाम से पता चल रहा है चिरसम्मत मतलब बहुत लंबे समय से जो चली आ रही है। आधुनिक मतलब अब की जो फिजिक्स है वर्ष 1900 के बाद की। ये जो फिजिक्स है ये न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जितने भी फिनोमेना हम पढ़ेंगे, जितने सिद्धांत हम पढ़ेंगे
वो सब ज्ञात हो चुके हैं। और इसमें हम उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं जिन पर अभी भी अन्वेषण एवं खोज चल रही है। ये न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि प्रकाश की वेग प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित है। अब चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी का भी अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होने के कारण इन्हें भी भिन्न भिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। तो देखिए, चिरसम्मत भौतिकी यांत्रिकी, इसकी एक शाखा क्या होती है? यांत्रिकी, वैद्युत चुंबकत्व, नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाशिकी, नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी और नेक्स्ट है तरंग गति। ये किसकी शाखाएं हैं? ये चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं हैं। यांत्रिकी, वैद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी एवं तरंग गति। जबकि आधुनिक भौतिकी को भी विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। आधुनिक भौतिकी की शाखाओं को आप कैसे याद रखेंगे? किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम इकाई बताइए, सबसे छोटा भाग, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं इसे हम? नाभिक। तो ये क्या बन जाएगी? नाभिकीय भौतिकी। क्लियर? क्या बन जाएगी? नाभिकीय भौतिकी। अब ये नाभिक किसमें उपस्थित होता है? परमाणु में। तो ये बन जाएगा आपका परमाणु। परमाणु का मतलब परमाणुीय भौतिकी। ये क्या हो गया आपका? परमाणुीय भौतिकी। अब परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? कण। तो ये आपका हो गया कणीय भौतिकी। और जब बहुत सारे कण एक हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? पदार्थ की ठोस अवस्था। इसलिए इसे हम कहते हैं ठोस अवस्था भौतिकी। पदार्थ की एक अवस्था और होती है। अभी तक आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की एक अवस्था और होती है जो अनस्टेबल स्टेट है, अस्थायी अवस्था है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो एक क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा भौतिकी। और नेक्स्ट आपका आपेक्षिकता। तो ये आपके पास क्लासिकल फिजिक्स की मुख्य शाखाएं हैं और ये आधुनिक भौतिकी की मुख्य शाखाएं हैं। अब इनमें हम किन किन का अध्ययन करेंगे वो हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में